कि यूक्रेन में आपका एक्सपर्टीज क्या कहता है। यूक्रेन और रूस का झगड़ा आज का नहीं है, लेकिन 2014 के बाद ये झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अभी जो ताजा हालात हैं उसने पूरे यूरोप सहित पूरी दुनिया को शंका में डाल दिया है कि आगे क्या होगा। लेकिन जरा हम आपको दिखा रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाई है उसके 3 बड़े कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण तो यह वर्चस्व है, जो अमेरिका और रूस ने इसे अपने वर्चस्व की लड़ाई बना लिया है। दूसरा बड़ा कारण है नेटो। रूस नहीं चाहता कि नेटो उसके बैकयार्ड में आ जाए, यूक्रेन नेटो में शामिल हो, और यूक्रेन चाहता है कि वो नेटो में शामिल हो ताकि रूस के बरक्स उसको एक बड़ी ताकत मिले। और क्रीमिया, ये वो जख्म है जो रूस ने यूक्रेन को दिया 2014 में, और इसके बाद ही ये पूरी तनातनी या संघर्ष लगातार छुटपुट चलता रहा। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जहां अब यहां रूस और यूक्रेन के बीच एक बड़ी लड़ाई की शक्ल अख्तियार होती हुई दिख रही है। वर्चस्व की लड़ाई पहले समझिए। रूस और अमेरिका के बीच वर्चस्व की लड़ाई, दरअसल ये लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच टेक्निकल तो है, लेकिन अमेरिका जिस तरह से यूक्रेन को बैक कर रहा है, सुपर पावर इमेज बनाने की कोशिश में है दोनों मुल्क। अमेरिका रूस पर प्रेशर डाल रहा है और रूस यहां पर इसको एक बहुत बड़े मौके के तौर पर देख रहा है कि अमेरिका की इमेज, खासकर ये जो बाइडेन प्रशासन है, इसकी इमेज तालिबान से लड़ाई के बीच अफगानिस्तान से निकलने पर जो डेंट हुई, जो सुपर पावर की इमेज, उसको और डेंट किया जाए। नेटो, यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है। नेटो वो मुल्क है 28 से 30 देशों का जो बहुत ताकतवर है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज, यूक्रेन से लगे हुए कंट्रीज जो नेटो में शामिल हैं, और यूक्रेन चाहता है कि नेटो की ताकत उसको भी मिले। यूक्रेन को नेटो में जाने से रोक रहा है रूस, क्योंकि रूस जानता है कि नेटो गया तो अमेरिका उसके बैकयार्ड में आ जाएगा। अमेरिका जो नेटो कंट्रीज का सबसे ताकतवर मुल्क है, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो उसके सामने दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाएगा। अमेरिका खुलकर यूक्रेन के साथ अभी भी खड़ा हुआ है, कई यूरोपियन कंट्रीज खड़े हुए हैं, लेकिन टेक्निकली यूक्रेन अभी नेटो का हिस्सा नहीं है। क्रीमिया, 2004 के बाद रूस का कब्जा हो गया इस हिस्से पर। रूस ने, माफ कीजिएगा, 2014 रूस समर्थित जो वहां की सरकार थी उसको हटाने के लिए वहां पर बहुत बढ़ चढ़कर प्रदर्शन हुए। रूस ने हमला किया और फिर क्रीमिया पर रूस ने कब्जा कर लिया। यूक्रेन की सेना तभी से रूस के खिलाफ है और रूस के लिए यूक्रेन के लोगों में गुस्सा तब से बहुत बढ़ गया है। आइए जल्दी से अपने मेहमानों के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ उनको क्या समझ में आता है इन तीनों कारणों में। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दिखा दूं आपको। रूस की हवाई ताकत की एक और तस्वीर सामने आई है। बेलारूस के आसमान में पेट्रोलिंग करता दिखा है एक रूसी फाइटर। देखिए, रूस लगातार अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। रूसी फाइटर के साथ बेलारूस का भी एक सुखोई गश्त लगाता दिखा है। रूसी और बेलारूसी सुखोई 30 SM फाइटर जेट्स लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो रूस ने अपने सबसे खतरनाक हथियारों की प्रदर्शनी लगा दी है, ऐसा कह सकते हैं आप, चाहे वो फाइटर जेट्स हो और चाहे वो टैंक्स हो, चाहे मिसाइल्स हो। देखिए, तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन जल्दी से अब चलते हैं अपने मेहमानों के पास। सुधीर देवरे सर, आप यूक्रेन में रह चुके हैं। यूक्रेन और रूस की टेंशन को बड़े करीब से आपने देखा है। आज जो ये टेंशन या कहें कि संभावित युद्ध का खतरा सामने आ गया, जिसकी आंच पूरे यूरोप तक पहुंच गई है, आपका क्या आकलन है? क्या वाकई ये युद्ध होने जा रहा है? देखिए, जब यूक्रेन स्वतंत्र देश बना 1992 में, उस समय मैं भारत का वहाँ पहला राजदूत था जी। और मैंने उस समय से देखा है कि यूक्रेन का और रशिया का जो झगड़ा है उससे समय चल रहा है, और वो झगड़े का स्वरूप ज़्यादा बाद में कुछ ही सालों में एक शीत युद्ध में हुआ, जिसमें अमेरिका एंड पाश्चात्य देश और रूस का झगड़ा हुआ। उसमें यूक्रेन एक छोटा सा देश, उसके मुकाबले, रशिया के मुकाबले, एक शतरंज में एक पॉन जैसे बन गया था जी। यूक्रेन को हमेशा यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा आकर्षण था, और वो यूरोपियन यूनियन के साथ मेंबर बनना, उसके पहले तो उसका फ्री ट्रेड एरिया का एक सदस्य बनना चाहते थे। इसीलिए यूक्रेन में बहुत सारे झगड़े हुए। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे और उनके खिलाफ बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हुए 2013 में। उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, और उसको रशिया चाहता था कि उनके साथ वो फ्री ट्रेड एरिया बने।
नहीं तो EU के साथ नहीं। अभी जो आप बता रहे हैं, असल में- वाकई आपने बड़े करीब से इसको देखा है सुधीर सर, अभी आपको क्या दिखता है? कई लोग कह रहे हैं अभी कि मैं नहीं, यही ये देख रहा प्रेशर हूं। टैक्टिक है, रशिया यहाँ पर केवल प्रेशर दिखा रहा है। अभी जो परिस्थिति जो गंभीर बन गई है उसमें जरूर रशिया अभी एक प्रेशर टैक्टिक कर रही है। लड़ाई होगी कि नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई तो रूस को टाइम नहीं लगेगा यूक्रेन पर जीत हासिल करने के लिए। वो बहुत बड़ी सेना है, पुराने वो सुपर पावर है, उसमें कोई शक नहीं है। मगर और खासकर यह है कि यूक्रेन यहाँ नेटो का मेंबर न होने की वजह से अगर रूसी सेना अगर यूक्रेन में जाएगी तो वहाँ ना अमेरिकन लड़ेंगे, मुझे शक है कि कोई नेटो देश भी नहीं वहाँ लड़ेगा। तो यूक्रेन का डिफीट होने में तो कुछ टाइम नहीं लगेगा। मगर उसके जो परिणाम है वो रशिया भी जानता है। अब ये इसमें अभी भी इसमें संभावना है, उसमें गुंजाइश है डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ढूंढने की। ठीक है। जैसे भारत ने भी कहा है कई बार कि इसमें आपने जिन परिणामों की तरफ इशारा किया और आपने बड़ी बात कही कि अमेरिका वहां नहीं लड़ेगा, अगर अमेरिका वहां नहीं लड़ेगा तो यूक्रेन की पोजीशन तो फिर रशिया के सामने बड़ी कमजोर दिखती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।